हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपकी शानदार तैयारी के लिए हमने एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने पहले चैप्टर के 50 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम सेकंड चैप्टर बहुपद के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपकी एक शानदार एमसीक्यू की जो एक सीरीज चल रही है उसमें आपकी एक शानदार तैयारी हो, उसके लिए हम लोगों ने ये पहला आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया और दूसरे के लिए मैं आज आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद के घात और शून्यक। तो हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो किसी भी बहुपद की जो चर की घातें होती हैं वो तो क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। जीरो भी हो सकता है, जीरो को भी आप माइनस प्लस बोलते हैं, लेकिन उसे हम लोग धन पूर्णांक मतलब कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो धन पूर्णांक होना चाहिए या तो जीरो भी चलेगा। तो यहाँ आपका आंसर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब का शून्यक है। तो अगर शून्यक की बात करें, एक्स क्यूब है तो आपको याद दिला दूं, किसी भी बहुपद का अगर शून्यक निकालना है तो उसे क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो और इसका फैक्टर करेंगे शून्यक का। तो एक्स क्यूब का एक्स एक्स रहेगा तो इसको हम एक्स की वैल्यू जीरो ही आएगी। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घात दो के बहुपद को कहते हैं। तो घात दो के बहुपद को आपको याद दिला दूं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर मैं बात करूं घात एक के बहुपद को तो रैखिक कहते हैं, घात तीन के बहुपद को तो त्रिघात कहते हैं, घात जीरो के बहुपद को तो शून्य घात का बहुपद। जितने घातें होंगे उतने घात का ये बहुपद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं पहचानने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको एक छोटा सा रूल फॉलो करना है कि बहुपद नहीं है। जहां अपान में अगर मैं बात करूं चर राशि आ जाए, हर में आंसर आप जानते हैं। तो हर में यदि चर राशि आ जाए, चर राशि कहाँ पे हो, हर पे लिखा हो, ऊपर कुछ भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर रूट के अंदर आपका आ जाए चर राशि, चर राशि मतलब एक्स वाई जेड। तो अगर ये राशियां आती हैं और चर की घात विषम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, इसकी पावर जो हो विषम हो, तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहला आपका बहुपद है, दूसरा आपका बहुपद है, तीसरा आपका बट्टे में चर राशि आ चुकी है। इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। शून्यक के लिए मैंने अभी आपको बताया, बहुपद को जीरो के बराबर दिखाओ, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। यदि एक घात का है तो फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अंक वालों को या अचर वालों को एक तरफ करो और एक्स को एक तरफ करके हल करके एक्स की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और वही आपका शून्यक कहलाता है। एक्स का मान ही आपका क्या कहलाता है, शून्यक। तो ए एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का बी और एक्स इक्वल टू अगर बात करें तो हो जाएगा माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया 5 नंबर, उसी तरीके से इसका आंसर देंगे तो -4/3 बी क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो घात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक -2 है तो पी का मान होगा। अगर मैं बात करूं तो बहुपद का जो शून्यक है वो x की वैल्यू होती है, x के स्थान पे हम -2 यहाँ पे रख देंगे। तो -2 मैं आपको x के स्थान पे रखते हैं। तो याद दिला दें कि बहुपद का जो भी मान होता है, जैसे वो x का मान है और x का मान यदि बहुपद में रखते हैं तो बहुपद किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है, अर्थात शून्य के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे तो p x की वैल्यू आपकी -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस पी। अब हमने x की वैल्यू रख दिया इसलिए ये जीरो के बराबर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस में तो 4p बन जाएगा। आगे बढ़ें। +3 -2 माइनस का 6 प्लस p इक्वल टू 0। अब 4 और 5p हम क्या, 4 और 1p 5p ऐड हो जाएगा
6 को इक्वल के पक्षांतर करते हैं, 6 हो जाएगा प्लस में, p इक्वल टू लेंगे तो 6/5। तो ये आपका राइट आंसर होगा, 6/5 फर्स्ट आंसर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। पी एक्स इक्वल टू x² - 3x - 4। तो पी एक्स का एक शून्यक है, तो यहाँ भी ऑप्शन से कर सकते हैं या इसके फैक्टर करके। अगर मैं आपको बता दूं कि x² - 3x - 4 इक्वल टू 0, आप इसके फैक्टर करेंगे और इसको 0 दिखाएंगे तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका फैक्टर करके 0 दिखाएंगे तो घात 2 है तो 2 शून्यक आएंगे, उसमें से एक शून्यक बताना है, तो उसमें से एक शून्यक जो होगा वो आपका 4 होगा। आप ऑप्शन से भी रख सकते हैं, जैसे 4 को अगर मैं x के स्थान पे रखूँ तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 और -4, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 12 - 4, ये माइनस माइनस हैं तो ये 16 - 16 और हो जाएंगे 0। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर शून्यक जो होते हैं वो x की वैल्यू है और x की वैल्यू बहुपद में रखते हैं तो बहुपद किसके बराबर हो जाता है, 0 के। इसका मतलब x का मान 1 तो 4 होगा, ये क्लियर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। यहाँ घात देखना है, तो जो सबसे बड़ी घात हो, चर की जो सबसे बड़ी घात हो वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 3। तो ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घात 1 के बहुपद को कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ऊपर बता दिया कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, घात 2। तो घात 1 के बहुपद को आपको याद होगा रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन दो घात बहुपद है। तो इसमें से पहचानना है कौन सा दो घात बहुपद है। तो आपको दिख रहा है पहले में 1 घात है, दूसरे में 2 घात है, तीसरे में 3 है और डी ऑप्शन। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा जिसकी घात 2 है। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है। आपको बता दूं कि अगर कोई भी बहुपद है उसकी जितनी भी घात होगी उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अगर 1 घात का है तो 1 शून्यक होंगे, 2 घात के हैं तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात के हैं तो 3 शून्यक होंगे। अर्थात ये 2 घात का है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। px इक्वल टू x² + 3x + 2 में बहुपद के घात हैं। तो अभी आपको मैंने बताया घात देखना है जो सबसे बड़ा है घात है, तो बड़ी घात इसमें क्या है, 2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या x की पावर 1/2 - 21 एक बहुपद है। तो अगर मैं बात करूँ पावर अगर पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है या 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि वह बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पावर जो है वो 1/2 है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए बहुपद ax³ + bx² + cx + d के घात होंगे तो x की पावर कितना दिख रही, सबसे बड़ी घात है 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं, सभी गुणांक यदि शून्य हैं तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि वो शून्य घात का बहुपद होगा, सभी पद उसके 0 होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। घात n को दिए गए बहुपद के लिए y = px के शून्यकों की संख्या है। तो मैंने आपको बताया और याद दिला दूं कि किसी भी बहुपद में चर की जितनी भी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो अगर घात n है तो शून्यकों की संख्या भी n ही होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। घात 2 के बहुपद को कहते हैं, आपको याद होगा, आप मुझसे पहले बता सकते हैं इसको। अब घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो घात 2 के बहुपद को 2 घात बहुपद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। घात 3 के बहुपद को भी मैंने बताया है, इसे आप कमेंट में बताएंगे कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का कहलाता है। चर का मान रखने पर अगर बहुपद
का जो भी मान प्राप्त होगा वह बहुपद का क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है वह। क्योंकि बहुपद का कोई भी मान अगर हमें निकालना है तो हमें x की वैल्यू या x का मतलब चर का मान हम बहुपद में ले जाके रख देते हैं। एग्जाम्पल से आपको एक समझा दूं कि जैसे आपको दिया गया है कि px इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसमें दिया है चर का मान अर्थात x इक्वल टू 2, तो आप यहाँ x के स्थान पे जब 2 रख देंगे इस तरह से 2 इंटू 2 और प्लस 3, तो इसका जो आंसर आया 7, 4 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और प्लस 3 तो ये होगा 7। तो 7 जो आया वो बहुपद का मान कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, हमें पहचानना कौन सा रैखिक है। तो रैखिक के लिए घात कितनी होनी चाहिए, 1। पहले वाले की घात कितनी है, 2। दूसरे में भी 2 है, तीसरे में 3 है, इसका मतलब डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ x की घात कितनी है, 1 है। आगे बढ़ते हैं। शून्य बहुपद का घात होता है, तो शून्य बहुपद की घात क्या मानी जाती है, अपरिभाषित मानी जाती है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। फाइव एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। पावर में 4 दिख रहा है इसलिए बहुपद की जो घात है वो कितना है, 4 होगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, तो बहुपद पहचानना रैखिक तो जिसकी घात 1 होनी चाहिए और आपको दिख रहा है पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी घात 1 है रैखिक बहुपद के लिए। आगे बढ़ेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यक की संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि बहुपद में जो चर की घात होगी, जितनी भी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ax² अर्थात x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है इसके शून्यक की संख्या 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि px इक्वल टू 2x प्लस 3 का एक शून्यक k है तो k का मान है, इसका एक शून्यक क्या है, k। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक शून्यक k है तो x के स्थान पे k रख देंगे और बहुपद को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो ये बन जाएगा 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू -3 और k इक्वल टू लेंगे तो हो जाएगा आपका -3/2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -3/2। तो ये आपका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से px इक्वल टू ax प्लस b का एक शून्यक k है तो k का मान है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आप करके ऑप्शन कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। 28 किसी बीजीय व्यंजक में चर के उच्चतम घात को कहते हैं। जो चर की उच्चतम घात अधिकतम घात होगी वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुपद की घात होगी। यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो चर की उच्चतम घात होगी वो बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। px ax प्लस यहाँ में शून्यक का मान है, ax प्लस करके कोई अचर पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो अचर पद बराबर के उधर पहुँच जाएगा माइनस में और बटे में x का गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, और इसे आप क्या करेंगे, इसे आप पहचान करके कमेंट में आंसर बताएंगे कि कौन सा बहुपद है, इसमें से कौन सा बहुपद है। तो डियर स्टूडेंट, आप सबकी शानदार तैयारी के लिए नेक्स्ट वीडियो हम फिर से अपलोड करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आप के शानदार 30 क्वेश्चन हमने कराए और इसी तरीके के और क्वेश्चन को आप पढ़ते रहें और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।